हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान का अध्याय आपका फर्स्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बहुविकल्पी के। और दोस्तों, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए हैं। ये क्वेश्चन इसी में से आपको 2023 वाले बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इतिहास से अगर देखें तो। ठीक है, तो दोस्तों बात करें तो इस अध्याय से यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से कम 5 से 6 अंक के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपके बहुविकल्पी भी आपके निहित रहेंगे। तो ये जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बताने वाले हैं, इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार आपके प्रश्न पत्र में बदलाव किया गया है और जो पेपर होगा वो आपका 20 अंक का इस बार बहुविकल्पी होगा। जैसा कि हमने सामाजिक विज्ञान का और अदर सब्जेक्ट का हमने मॉडल पेपर ऑलरेडी बता दिया। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे तो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या फिर दोस्तों एक्सीलेंट एग्जाम चैनल को आप यूट्यूब में सर्च करेंगे, वहाँ पर चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, कक्षा 10 वाला जो मॉडल पेपर वाला प्लेलिस्ट उसमें चेक करेंगे, आप बहुत सारा सब कुछ उसमें मैटर पा जाएंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों और कैसे पाएंगे इस क्लास को पढ़ाने के बाद आपको इसी तरीके से स्क्रीन के लास्ट में आपको दिख जाएगा, आप क्लिक करके मॉडल पेपर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम 2023 में किस तरीके से पेपर आने वाला है। क्लियर बात। साथ में दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले जितने स्टूडेंट इस क्लास को आप सभी लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में सही स्टूडेंट मिल करके शेयर कर दीजिएगा, अपने ग्रुप में जो भी आपने अगर स्कूल का ग्रुप बनाया तो उसमें भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी बच्चों को पता चल सके कि क्लासेस शुरू हो चुके। और जो हमारे पहले नए बच्चे क्लास से जुड़ चुके, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्लियर है बात। चलिए दोस्तों बात करते हैं साथ में। और जो बच्चे 2023 वाले ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया, कक्षा 10 वाले बैच में आपको जुड़ना है, और टेलीग्राम का एक व्हाट्सएप का दूसरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहां से आप लोग जुड़ जाइएगा। उसमें आपको क्लास से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन रहेगा सब कुछ मिलता रहेगा, पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड होता रहेगा, तो जरूर जुड़िएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। यहाँ पर आज हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे, क्योंकि दोस्तों 20 अंक का आपका बहुविकल्पी इस बार आने हैं। ठीक है, तो बहुविकल्पी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है कि इनमें से किस वर्ष में फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, का उदय किस सन में हुआ था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट सही हो जाएगा, 1804 ईस्वी में उदय हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं दोस्तों कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। 2020 में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों मेजिनी। यानी कि दोस्तों यंग इटली सोसाइटी का जो संस्थापक था उसका नाम था मेजिनी। ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका पीडीएफ जो है हम पढ़ाने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष में हुई थी। 2020 बोर्ड एग्जाम में ये पेपर आ चुका है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1848 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों चौथा है कि निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी। तो ऑप्शन का सही हो जाएगा कुस्तुनतुनिया की संधि के दौरान ये मिला था। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आप सब याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 2022 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो 23 में भी ये रिपीट कर सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ही करेक्ट सही हो जाएगा, मैटरनिख ने। ठीक है, मैटरनिख ने। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि फ्रांस की क्रांति हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, सभी बच्चों को याद होना चाहिए फ्रांस की क्रांति किस समय हुई थी। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था। देख सकते हैं 2022 में 2 सेट में पूछा हुआ था, 2020 में भी आया हुआ है क्वेश्चन, यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर की बात है, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 1789 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़े तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ, वह है उस देश का आपको नाम बताना है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर भी आप लोग टिक लगा लीजिएगा। 2020 में, 21 में, 22 में और ये 2023 में भी बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में याद होगा। तो सभी बच्चे का इसका आंसर याद होना चाहिए कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ
जिस देश में हुआ था उस देश का नाम क्या है? तो फ्रांस। क्लियर है? क्लियर है, याद रखिएगा फ्रांस। यानी कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो फ्रांस देश में हुआ, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था? तो 1871 ईस्वी में जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य जो है घोषित किया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? 2020 का क्वेश्चन है। या फिर जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? 2021 और 22 में क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर टिक करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 2023 में भी रिपीट करेगा, याद रखिएगा 2023 में ये क्वेश्चन आएगा, उम्मीद पूरी है। तो इसका ऑप्शन जो है का करेक्ट हो जाएगा ऑटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑटो वॉन बिस्मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो दोस्तों नेपोलियन का जो संबंध था वो फ्रांस से था। 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो दोस्तों का ऑप्शन सही हो जाएगा आपका करेक्ट। 2020 एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, जियुसेप्पे गैरिबाल्डी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था? 2020 का एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। घ आपका सही हो जाएगा, गणतंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की जर्मनी संस्कृति में ओक्सजिस्ट का आशय था। तो दोस्तों ओक्सजिस्ट का आशय जर्मनी की संस्कृति में इसका आशय है राष्ट्र से है, यानी का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये 2020-22 में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 2014 में 14वां नंबर क्वेश्चन है कि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? इसी साल यानी 2022 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो 23 में रिपीट करेगा। ठीक है, ख ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इंग्लैंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन के पास पहुंचते हैं कि ज्यूसेप्पे मैत्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था तो यंग इटली था। भाई जस्ट ये इस पर रिपीट क्वेश्चन, जस्ट ये उल्टा पूछा हुआ, कब का सही हो जाएगा यंग इटली। 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? तो दोस्तों नेपोलियन की जो पराजय हुई थी वो 1815 ईस्वी में हुआ था और ये 2022 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका। आप सभी तैयार रखिएगा सभी क्वेश्चन को, क्योंकि इस बार बहुविकल्पी 20 ठो मिलेंगे आप सभी को। ठीक है, तो याद होना बहुत ही जरूरी है आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? तो का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, विलियम प्रथम को क्या है 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। 2022 का ही क्वेश्चन ये भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 19 नंबर का क्वेश्चन है कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो दोस्तों सीमित राज्य तंत्र था, यानी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सीमित राज्य तंत्र था। 2022 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, यानी 1789 ईस्वी में जो फ्रांस था वह सीमित राजतंत्र राज्य हुआ करता था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस अध्याय की टोटल 19 बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया। आयोग के आप सभी को पसंद आया होगा। तो दोस्तों क्लास पसंद आए, क्लास को आप फटाफट जितना हो सके शेयर करें ताकि बहुत सारे बच्चे आ सके और क्लास को जो है हम और बेहतर बना सके और आने वाले समय में जो है आपका बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सभी विषय का बताया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, फटाफट इस क्लास को शेयर करिए अपने दोस्तों में। अगर ग्रुप बनाए तो ग्रुप में शेयर करिए, अपने स्कूल में शेयर करिए ताकि सभी बच्चों को पता हो सके। और जो बच्चे चैनल से जुड़ चुके हैं तो चैनल को आप सभी हमारे प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। जितने बताते चलते उतने आपको हाई स्कूल में तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है। उम्मीद है आपका इतने में से ही आपका बहुत ही अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतना ही है। बाकी आप सभी क्वेश्चन बैंक जो है ले लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक को हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आपको एंड स्क्रीन पर वो भी दिख जाएगा कि कौन से प्रकाशन का कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक के लिए। ठीक है, बाकी दोस्तों कक्षा 10 वाले छात्रों के लिए एक बार मैं फिर से लेकर के आऊँगा कक्षा 10 वाले छात्रों के, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है ताकि सर कौन कौन से क्वेश्चन बैंक के लिए, तो एक आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे कि कक्षा 10 वाले छात्र किस सब्जेक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें आपको बतानी है। तो चलते चलते दोस्तों क्लास को आप एक बार फिर से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।